आप लोग ठीक ठाक रहे तो ठीक, वरना जनाजा ही पढ़ करके चला जाओ। ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खाता खुल्ला है। मस्जिद के हवाले से पैगाम आ रहा है, मस्जिद के हवाले से पैगाम आ रहा है। एक नमाज पर 4 हमले होते हैं। जब आप वजू करते हैं तो कुल्ली करते हैं, कुल्ली के बाद आप नाक झाड़ते, क्यों झाड़ते? ये मैं राज बताने के लिए जा रहा हूं। एक नमाज पर 4 हमले, नमाज एक ही पढ़ता है आदमी, 4 हमले हो रहे। किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। आदमी कुल्ली करके नाक में पानी डालता है, क्यों? रात में शैतान नाक पर रात गुजारता है, इसलिए ताकि नाक में पानी डालो, नाक झाड़ो, शैतान बाहर हो। दूसरा हमला देखिए, आदमी नमाज में खड़ा हुआ है, भूल जाता है उसने पीछे क्या पढ़ा है, आगे पढ़ना क्या है। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों होता है ये राज मैं बता रहा हूं। शैतान नमाज में दिलो दिमाग में पहुंच जाता है, वो कहता है ये काम याद करो, वो काम याद करो, ये काम याद करो, वो काम याद करो। दिमाग उधर चला गया और इधर भूल गया कि पढ़ा क्या है, पढ़ना क्या। तीसरा हमला दिखा रहा हूं। आप जब सुबह को उठते हैं तो आपका बदन टूटता है। आप जब सुबह को उठेंगे तो आपका बदन टूटेगा। ये क्यों टूटता है? शैतान 3 गिरा मारता है। जब आदमी उठता है अस्तगफिरुल्लाह बोल करके तो एक गिरा खुल जाती है। जब आदमी वजू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरा खुल जाती है। एक बात आप देखेंगे, जो आदमी सोता रह गया, नमाज उसने नहीं पढ़ी है, सूरज निकल गया, उसका दिल खुश नहीं होता, ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान का मुर्दा है, कब्रिस्तान से उठ कर गया। ये राज बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता? शैतान कान में पेशाब कर देता। जब आदमी नमाज नहीं पढ़ता, फजर के लिए न सुन्नत पढ़ी उसने, न फर्ज नमाज पढ़ी, न तो वजू किया, न अस्तगफिरुल्लाह कहा, बेदार नहीं हुआ, उसी हालत में उसने नींद मार रहा है, दिन काट रहा है, तो क्या करता? शैतान पेशाब कर देता। इसी की वजह से उसका दिल खुश नहीं रहता, जबकि उसके घर में कोई मातम नहीं है, कोई गम नहीं है, लेकिन दिल गमगीन होता है। इंशाअल्लाह नमाज के साथ जिएंगे, नमाज के साथ मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सिर्फ कज़ा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिए, मस्जिद के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। मस्जिद में आते हैं, दुनिया की बात मत कीजिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। मस्जिद अगर आप आते हैं तो दुनिया की बात मत कीजिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, फरिश्ते की बद्दुआ मिलेगी। दूसरा नुकसान, आपकी नेकी इस तरह बर्बाद हो जाएगी जैसे चूल्हे में लकड़ी बर्बाद हो। आपने एक बार दुनिया की बात मस्जिद में किया, 40 दिन की नेकी बर्बाद हो। दुनिया की बात से आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। एक राज की बात सुनिए, मस्जिद में जब आदमी आता है तो नींद आती है, मोबाइल देखता तो नींद नहीं आती है। इंशाल्लाह मोबाइल देखेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर वाईफाई जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल देखिए, सही मोबाइल देखिए, सही चीज देखिए, गलत मत देखिए। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। मैं राज ये बता रहा हूँ कि आप जब मोबाइल देखेंगे आपको नींद नहीं आएगी। जब आप मस्जिद आते हैं, जुमा का दिन होता है तो खुतबा इधर होता है, आप इधर को झटका होता है। ये क्यों होता है? ये राज बता रहा हूँ। जब आता मोबाइल देखता है तो दिल बेचैन होता है। जब आपका दिल बेचैन होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आदमी नमाज में आता है, वजू करके जैसे ही बैठता, खुतबा इधर शुरू हुआ, दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती है। तीसरी बात को खास तौर पर याद रखिएगा, मस्जिद क़यामत तक के लिए बनती है, उसके बदले दूसरी जगह हम ले नहीं सकते। मस्जिद जब वीरान हो जाए तो उसको बेच नहीं सकते, किराए पर लगा नहीं सकते। वीरान मस्जिद को कैसे आबाद करेंगे? 3 तरीका है। 1-2 नमाज वहां पढ़ लीजिए, या तो जुमा की नमाज पढ़ लीजिए या ईद की नमाज पढ़ लीजिए, वीरान मस्जिद आबाद हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मोहल्ले के लोगों को एक मुहद्दिस ने बुलाया, कहा कि भाई मस्जिद में नमाज पढ़ो, मस्जिद के पड़ोसी हो, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ोगे खामखा के लिए तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। सब लोग पढ़ रहे, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। उसे पूछा कि भाई सब लोग आते, तुम नहीं आते? कहा 5 नमाज में आऊंगा, 15 मिनट खर्च होंगे, 8 आना का नुकसान होगा। कहा कि चलो ठीक है, महीना पूरा करो, नमाज पढ़ो, मैं दे दूंगा। अब वो वादे पर आ रहा, नमाज पढ़ करके जा रहा, तो देखा कि बड़ी तेजी के साथ आता है, बड़ी तेजी के साथ चला जाता है। तो पूछा कि बात क्या है भाई, वजू करते हो कि नहीं करते हो? कहा कि 8 आने में मुझसे 2 काम नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ वजू ही करता हूँ।
जाग ए उम्मती शाह दुनिया बोदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ए उम्मती शाह दुनिया बोदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, मस्जिदे आज तेरी सुनसान है। तू अपने को कहता मुसलमान है। मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह हमें आबाद रखेगा। मस्जिद वीरान होगी, अल्लाह हमें दुनिया से तबाह बर्बाद करेगा। इंशाअल्लाह आबाद रहेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, बार बार गलती नहीं होगी। दूसरा पैगाम दे रहा हूं मदरसे के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। अगर आपका मदरसा अपनी जेब से चल रहा तब तो ठीक है, अगर सरकार की जेब से चल रहा है तो आपको 5 नुकसान उठाने पड़ेंगे। अगर आप अपनी जेब से मदरसा चलाएंगे तो आपको फायदा होगा। अगर सरकार की जेब से मदरसा आपका चला तो आपको 5 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा, बरकत उठ जाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा, खिदमत का जज्बा खत्म हो जाएगा। तीसरा नुकसान होगा, फर्ज में कोताही होगी। चौथा नुकसान होगा, आदमी सुस्त पड़ जाएगा। और आखिरी नुकसान होगा, इल्म का मदरसा था, इल्म बर्बाद होगा। सरकार ने क्या धोखा देना चाहा मदरसे वाले को? तुम सरकार से मदरसा चलाओ, तुमको 3 फायदे होंगे। नौकरी मिलेगी आलिम को, जदीद टेक्नोलॉजी हासिल होगी, तुम्हारे मदरसे में दखल नहीं देंगे। आप दिल पर हाथ रख करके बोलिए, मुस्लिम पर्सनल में दखल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मुल्क के दस्तूर में दखल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो बताइए, आप अगर मदरसे को उनकी गोद में डालेंगे तो वो दखल देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, ये बात गौर करने की है। सचर कमेटी रिपोर्ट कह रही है मदरसे में 3 बच्चा पढ़ता, 97 बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते। तो हमारे 3 बच्चे की फिक्र है गवर्नमेंट को और 97 बच्चे की फिक्र नहीं है। बात क्या है? दाल में काला है, पूरी दाल काली। 2003 की रिपोर्ट बता रहा, 2003 की रिपोर्ट है कि मदरसा स्कूल भी चला रहा, प्राइमरी स्कूल भी चला रहा मदरसा, मिडिल स्कूल भी चला रहा, हाई स्कूल भी चला रहा। और कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 2005 की रिपोर्ट है कि सरकार मिडिल स्कूल के बच्चे पर कितना पैसा खर्च कर रही है? 1326 रुपया। और मदरसे में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मदरसे के तहत जो स्कूल चल रहा। तो इस तरह से मदरसा 1 अरब 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। गवर्नमेंट से बढ़ करके मदरसा खर्च कर रहा है। एक तीसरी बात को याद रखिएगा, 1996 में सर्वे आया कि पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं, तो लिखा गया 1.5 अरब लोग जाहिल हैं। और सबसे ज्यादा जाहिल कहाँ हैं, किस मुल्क में है? तो कहा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 40% लोग जाहिल हैं। 1.5 अरब में 40% हिंदुस्तान में जाहिल है। तो लिखा कि मर्द कितने जाहिल हैं? तो 62%। औरत कितनी जाहिल है? तो 72%। मुसलमान के बच्चे स्कूल मदरसे में कितने आ रहे हैं? 4। बाकी क्या है? गोल है। इस कौम ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, इल्म से ये पीछे है, तो ये दुनिया में कहां आगे हो सकती? सर पे कफन बांधिए।